लड़का जवान सब सुनो, पंचायत भवन में कल साक्षर भारत के मीटिंग। अरे गोपाल भाई, यार कोतवार का चिल्लाते है जी। अरे मुंगेरी भाई, ये बता रहा है कि पंचायत में साक्षर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अच्छा, साक्षर भारत कार्यक्रम। अच्छा, पंचायत भवन में। ओकरे बर बुलाइन है, मीटिंग रखल गई से। हाँ, जरूर आपो पंचायत भवन में काली ने ना। वही। हाँ, होगा जरूर आपो। वहाँ इस उम्र में हम लोग जैसे उम्र वाले भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इस उम्र में भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे यार, अब खेती किसानी करे वाला आदमी, अब हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे भैया? यही तो सोचना गलत बात है। अगर आप अभी पढ़े लिखे होते तो हिसाब किताब में कोई गलती नहीं होता। खेती बाड़ी करने के लिए भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। आजकल सब विदेशी तकनीकी से खेती बाड़ी होता है, इसके लिए भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है कि नहीं? अभी सब्जी आप बेचते हो, कोई हिसाब किताब में गड़बड़ कर दिया तो कैसे पता चलेगा आपको? एगो बाची से एगो बचेगी। हाँ, पूरा घूम घूम के बेचे न। कितना पैसा लाए हो दिखाओ। ये ले 20 रुपए के बेचन हो। बस डलिया भर के लेके गए रहे हो 20 रुपया। अरे बढ़िया से तोल के बेचा ना, हिसाब किताब करके पैसा दे से वो। हिसाब किताब इतना डलिया भर के लेके गए रहे, कम से कम 50-60 रुपया होना चाहिए। यही से कहतो तोरा कि पढ़बे नहीं करे, अनपढ़ गवार समझ के ठग ली। अरे घरे के काम बूता करूँ कि पढ़े जाऊँ, उम्र है का पढ़ाई करे भर। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। लेकिन भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसा कौड़ी उतना कहाँ से कॉपी किताब में लगाऊंगा? अरे अभी बोला नहीं, साक्षर भारत कार्यक्रम में सरकार सब चीज उपलब्ध करवाती है। ऐसा क्या? वहाँ सब निःशुल्क है, कॉपी किताब पेंसिल सब आपको मिलेगा। अच्छा, तो कहाँ जाना होगा भाई उसके लिए? कल पंचायत भवन में साक्षर भारत कार्यक्रम का मीटिंग है, वहाँ सबके सब आना है। आइयो। अच्छा, अपन पंचायत भवन में? हाँ, तब मैं तो कल जरूर जाऊंगा। हाँ, जरूर जाना, और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाई का लाभ उठाना। देश की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसलिए आजादी गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसका सीधा संबंध गांव के विकास से था। देश की सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया और गांव के विकास को लेकर निरंतर नई नई योजनाएं बनाती रही हैं। विकास की मंजिल शिक्षा के रास्ते तय की जा सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार गांव और छोटे छोटे शहरों में सर्व शिक्षा के लिए नए नए तरीकों और नीतियों का अनुसरण पुरजोर तरीके से करती रही है। इसी कड़ी का नया संस्करण है साक्षर भारत कार्यक्रम। आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम है शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का। इस लिहाज से साक्षर भारत को शिक्षा में बराबरी का सुअवसर दिलाने वाला कार्यक्रम कहा जा सकता है। वैसे यह कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता से आगे बढ़कर बुनियादी शिक्षा व कार्य कौशल विकास तक भी विस्तार लिए हुए है। साक्षर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ 8 सितंबर 2009 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे। इस कार्यक्रम में महिला साक्षरता पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया है। 30 माह की अवधि में संचालित इस परियोजना में बुनियादी साक्षरता एवं बुनियादी शिक्षा समतुल्यता का संयुक्त स्वरूप कौशल विकास व जीवन पर्यंत शिक्षा को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज की मुख्य भूमिका निर्धारित की गई है। 'छत्तीसगढ़ प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला सरगुजा अब किसी भी गतिविधि में पिछड़ा हुआ नहीं है। पुराने मिथक को तोड़ते हुए सरगुजा जिला शासन के समस्त विकासात्मक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अगर साक्षर भारत कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरगुजा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरगुजा जिले में साक्षर भारत के निर्धारित समस्त कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से संचालित किया जा रहा है।
साक्षर भारत कार्यक्रम जैसा कि 1 अक्टूबर 2009 से लागू है और ये पूरे देश में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरे प्रदेश में हमारा ये मिशन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उस तारतम्य में सरगुजा जिले के जो हमारी इकाइयाँ हैं साक्षरता मिशन का, इस मिशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छी सोच लेकर के इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाने में अथक परिश्रम किया है। 1087 जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ तक इस मिशन का बल्कि गठन ही नहीं किया बल्कि वहाँ तक साक्षरता को पहुंचाने में पूरा उनकी टीम ने पूरा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरगुजा पूर्ण रूप से साक्षर सरगुजा बने। साक्षर भारत की जो कल्पना है उसमें हमारा सरगुजा का एक विशेष योगदान हो, ये अपेक्षा करता हूँ। साक्षर भारत कार्यक्रम सरगुजा जिले में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े सभी पंच, सरपंच, प्रेरक एवं स्वयं सेवकों को मेरी हार्दिक शुभकामना। साक्षर भारत कार्यक्रम का सबसे पहला लक्ष्य है साक्षरता की दर को 80% तक प्राप्त करना। दूसरा, साक्षरता में लिंग के आधार पर अंतर को घटाकर 10% करना। तीसरा, साक्षरता में सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव को कम करना। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को इस कार्यक्रम में शामिल करना। साक्षर भारत कार्यक्रम प्रदेश के 18 में से 16 जिलों में चल रहा है। 3 चरणों में भारत सरकार ने साक्षर भारत कार्यक्रम की स्वीकृति राज्य के जिलों को दी है। प्रथम चरण में 8 जिलों को दिया था, फिर 4 जिलों को, फिर 2 जिलों को। इस तरह से अभी प्रदेश के 2 जिले हैं, दुर्ग अविभाजित दुर्ग जिला और धमतरी जिला, उसको छोड़ करके प्रदेश के सभी जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित हो रहा है। शिक्षा एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक परिवार के विकास के लिए और पूरा देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी में हमारा गांव में शिक्षा का स्थिति को बढ़ाने के लिए हम लोग साक्षर भारत कार्यक्रम को शुरू किया है। इसमें सभी सरपंच, पंच, प्रेरक और सभी एनजीओ के साथ जुड़े लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करके गांव में शिक्षा का बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। मैं सभी भाई बहनों से अपील करूंगा तो आप लोग कृपया इसका फ़ायदा उठाते हुए, कितना लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं है तो इस साक्षर कार्यक्रम में शामिल करके आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें। और खासकर महिला लोगों के लिए आग्रह है, आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। इसी के लिए आप लोग आगे आना चाहिए। और गांव में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे गुरुजी है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और बाकी लोग हैं, आप लोग भी कृपया साक्षर कार्यक्रम में भाग लेकर कौन पढ़ा लिखा हमारा भाई बहन लोग हैं उसको पढ़ाई का आप लोग मदद करेंगे तो हमारा पूरा देश जल्दी से जल्दी विकसित हो जाएगा। और आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे और आप लोग पाठ 1 निकालिए। ठीक है। पाठ 1, काम कमाई। पाठ 1, काम कमाई। जी। काम का कमाई, कमाई का काम, कई काम, कई कमाई। जैसे कि ये कुछ बेच रहे हैं और इसको बेचने के बदले इनको कुछ पैसा मिल रहा है। 2,48,523 और साक्षर को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत जोड़ने और इतनी ही संख्या में व्यावसायिक कार्यक्रम कौशल विकास से जोड़ने का लक्ष्य लेकर सरगुजा में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें महिला, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ उपेक्षित समूह और ऐसे युवक युवतियां जो कम साक्षर हैं पर ध्यान केंद्रित किया गया। साक्षरता के क्षेत्र में सरगुजा जिला में जो महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में जो भेद है, गैप है, उसको दूर करने के लिए तत्परतापूर्वक और समर्पण की भावना से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो पंचायत राज संस्थाएं उनके द्वारा लोक साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो पंचायती राज संस्थाओं के मूलभूत दायित्व हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भ में, उनके साथ इस कार्यक्रम को कन्वर्जेंस करके कोशिश किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हो सके। साथ ही साथ हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में साक्षरता के कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सके। सरगुजा जिले में अभी तक साक्षर भारत कार्यक्रम में
जैसा कि हमने बताया कि प्रेरकों के माध्यम से हम कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण चला रहे हैं और इसके साथ ही अभी जो महापरीक्षा अभियान हुआ था उसमें लगातार जो है अभी 1,47,000 लोगों ने इसमें परीक्षा दिया है। समतुलता परीक्षा में 85,000 लोगों ने इसमें 5वीं और 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही साथ कई स्तरों पे हम इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने जेल में भी एक पुस्तकालय की स्थापना की है, वहाँ पे भी साक्षरता कक्षा का संचालन किया जा रहा है और एक बहुत अच्छा माहौल बना है। एक कन्वर्जेंस के माध्यम से न केवल उसमें अक्षर ज्ञान तक हम इसको सीमित रख रहे हैं, बल्कि उसके शिक्षा के कारण यदि उसके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं उसके विकास में, शासकीय योजनाओं से जुड़ने के लिए, तो अलग अलग विभागों से कन्वर्जेंस करके, अंतर विभागीय समन्वय करके और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग साक्षरता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों को क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करना जिन्हें अक्षरों तथा अंकों की जानकारी न हो। इसके साथ ही नव प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा की निरंतरता के लिए योग्य बनाना ताकि वे संतुल्यता प्राप्त कर सकें। साथ ही जीने की तथा काम करने वाली परिस्थितियों में सुधार लाने हेतु उनमें कौशल विकसित करना और सतत शिक्षा के लिए अवसरों के माध्यम से शिक्षणरत समाज को बढ़ावा देना। सरगुजा जिले में कुल 2,48,523 असाक्षरों को साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में साक्षर भारत कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें एक पुरुष प्रेरक और एक महिला प्रेरक के माध्यम से साक्षर भारत कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। सरगुजा जिले में जिला लोक शिक्षा समिति और जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो हम लोगों को टारगेट मिला हुआ था, पूरे सरगुजा जिले में 2725 लोगों का टारगेट था जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के द्वारा मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राप्त किया। उसमें 110 ऐसे एसटी आदिवासी परिवार है जिनको बैंक लिंकेज के माध्यम से आय उपार्जन से जोड़ा जा रहा है। साक्षर भारत कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त जन, ग्रामीण महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अन्य अलाभान्वित समूह व किशोर कम साक्षरता दर वाले जनजातीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखा जाए। ये है पंपलेट और ये है पोस्टर, लीजिए। और ये है रजिस्टर, इसमें हम पंजीयन करेंगे, ठीक है? ये है स्लेट और ये चौक लिखने के लिए और ये है बुक, ठीक है? साक्षर भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक शिक्षा केंद्र में उत्कृष्ट पूर्णकालिक प्रेरक, एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाता है जो शिक्षा केंद्र को संचालित करते हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने और लोगों को जोड़ने के लिए वातावरण का भी निर्माण किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक प्रमुख स्थलों में साक्षर भारत का मोनो, लक्ष्य एवं उद्देश्य की होर्डिंग, साक्षर चौक का निर्माण, नामकरण, दीवार लेखन के साथ साथ साक्षरता रैली का भी आयोजन किया जाता है। कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ। जैसे कि हम लोगों को पहले तो ज़िले में पूरे जितने भी 1087 ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों में अपने को जानकारी रखनी पड़ती है कि 1087 ग्राम पंचायतों में जो 1087 लोक शिक्षा केंद्र हैं, उन लोक शिक्षा केंद्रों का संचालन, उनका प्रशिक्षण, उनकी व्यवस्था और इसके अलावा मॉनिटरिंग भी समय समय पर हम लोगों को मॉनिटरिंग का दायित्व दिया जाता है। बदलाव तो बहुत अच्छा ही से और हमारा पूरा गांव चाहती कि इतना अच्छा बदलाव है ताकि आगे हमारा गांव सबसे आगे बढ़े। साक्षर भारत कार्यक्रम को सेवा भाव से करने की वजह से सरगुजा जिले ने कई सम्मान प्राप्त किया है। शिक्षा, साक्षरता एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सरगुजा जिले को 8 सितंबर 2008 को तात्कालिक राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कर कमलों से सत्येंद्र मित्रा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्येंद्र मित्रा अवार्ड का यह सम्मान विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। इस कार्यक्रम में सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री नंद कुमार,
जिलाधीश सरगुजा डॉक्टर रोहित यादव एवं सचिव जिला साक्षरता समिति सरगुजा श्री दिनेश झा उपस्थित थे। मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ जो सभी बच्चे जो 15 साल से अधिक के हैं जो साक्षर भारत कार्यक्रम में जुड़े शिक्षित हों, शिक्षित समाज ही गाँव को देश को उन्नति की राह पर ले जा सकता है। इसके बाद साक्षर भारत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के कोयलारी ग्राम पंचायत को 8 सितंबर 2010 को सत्येन मैत्रा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्यक्रम हाईटेक सिटी हैदराबाद में आयोजित किया गया। विकास खंड अंबिकापुर में समस्त ग्राम पंचायतों में साक्षर भारत कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का संचालन जिला लोक शिक्षा समिति से समय समय पर प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार अपन कर रहे हैं और जितना बन सक रहा है अपन आवश्यकता से अधिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हमारे प्रेरक अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जन शिक्षण संस्थान का भी सहयोग हमेशा रहा है। आदरणीय सहायक जिला परियोजना अधिकारी श्री गिरीश गुप्ता जी का भी मार्गदर्शन समय समय पर हम लोगों को मिलता रहा है और जिसके तारतम्य में हम लोग अपने गतिविधियों का संचालन नियमित रूप से करते रहे हैं और सफलता की ओर अग्रसित होते रहे हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत डिगमा पूर्ण साक्षर की स्थिति में है और जिसमें ग्रामीण वासियों का भी साक्षरता कार्यक्रम में समय समय पे जो सहयोग दिया जा रहा है उसके बदौलत हम लोग इस उपलब्धि तक पहुंच पाए। साक्षर भारत कार्यक्रम सरगुजा में जो कार्यक्रम चल रहा है ग्राम टोला महिला पंचायतों में, इसमें निश्चित से यही मेरा अनुरोध है कि वो जाके इन सब कार्यक्रमों में भाग ले और साक्षर बनने का प्रयास करें। वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत कोयलारी को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वच्छता के लिए राज्य स्तर पर प्रौढ़ शिक्षार्थी सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं राज्यपाल शेखर दत्त द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला सरगुजा के विकास खंड सूरजपुर को सत्येन मैत्रा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान तात्कालिक राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा सिंह पाटिल के करकमलों से प्रदान किया गया। सत्येन मैत्रा राष्ट्रीय अवार्ड विकास खंड को पूर्ण साक्षरता के लिए दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाला यह कार्यक्रम नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। इसके बाद साक्षर भारत अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट विकास खंड का पुरस्कार सूरजपुर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्यपाल श्री शेखर दत्त, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान साक्षर भारत अंतर्गत प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदान किया गया। वर्ष 2012 में 8 सितंबर को लखनऊ में सरगुजा जिले को साक्षर भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में उपराष्ट्रपति महामहिम हामिद अंसारी जी के द्वारा दिया गया। इस सम्मान को जिलाधीश सरगुजा, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत, जिला परियोजना अधिकारी ने प्राप्त किया। ए कलिया कमाई, हाँ आ गए, ई ले देख। आज तो दूधू को बच गई, आज तो और कम पैसा लाने होबे। अरे नहीं, जब से मैं साक्षर भारत में जुड़ के पढ़त लिखत हो, मोर बुद्धि हर खुल गईस, मोर अनपढ़ गवार कहत हो। अरे कह रहे कि तोर किस्मत हर फूट गईस। आइए देख, का दीदी का हाल चाल है ना? जाबा जाबा 50 रुपया। आइए देख, कटहल भी एगो 5 किस, अब बढ़िया हिसाब किताब करके अगर 50 रुपया में बेचो हो। यही से न तो के पहले से कहत रहे कि पढ़ पढ़, आज तक तो कितना घाटा करवा दिए देता। आज देखता पढ़े लिखे रहे तो 50 रुपया भी आए गए और कठोर दूठो बच गई। अब तक खुश हंस ना। हाँ। अभी देखबे, अभी और पढ़ूं और एक बाद मस्त मस्त जिंदगी ला खुशहाल बनाऊं। सुनो सुनो सुनो, ग्राम पंचायत डिगमा में कल सांस्कृतिक भवन में साक्षर भारत के तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ सब के सब जुटना है, भैया दीदी, चाचा चाची, दादा भौजी, सब के सब। ऐसी लड़कियाँ जो किसी न किसी माध्यम से सालों से छूट गई रही, इनको हम विशेष शिक्षण कार्यक्रम चला करके इनको अध्ययन से जोड़ते हुए शिक्षा की मुख्य धारा में अपन जोड़े हैं। ऐसी बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है। सरपंच महोदय के कर समूह द्वारा इनको प्रमाण पत्र देंगे। जिला लोक शिक्षा समिति सरगुजा इन्हीं भावनाओं, लक्ष्यों
एवं चुनौतियों को दृष्टिगत कर व्यापक एवं बहुआयामी तरीके से निरंतर क्रियाशील है। सरगुजा जिले के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ जिला लोक शिक्षा समिति सरगुजा, आयुक्त सरगुजा संभाग, कलेक्टर सरगुजा, सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन व नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन सफल प्रयासों की वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा जिले में साक्षर भारत कार्यक्रम एक नई रोशनी के रूप में दिखाई दे रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जीवन में शिक्षा और साक्षरता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो साक्षर होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। साक्षरता का मतलब यही नहीं होता है कि हम केवल पढ़ लिख जाएं।